मधुरोज गोत्रोर्धराग्री चरन्तम लठुन्तं प्लवन्तं नटं तप्तन्तं पदं ते भजन्तं मनोमूर्खटन्तं कटाक्षलिपाशे सबुद्धं कुरुन्तं गजासशिषडास्यो यथाथि तथाहं कुतो मां न पश्यस्यो किं ब्रवीमि सदा नेत्रयुग्मस्य ते कार्यमस्ति तृतीयेन नेत्रेण वा पश्य मां त्वम् त्वयितं कृतं चेत् स्वातं ममं प्रशीतं किमासीत् इतो अन्य किमास्ते यशस्ते कुतः स्यात् ममेदं मतं चापि सत्यं ब्रवीमि युदीन मुक्त्वापि तन्नतिशीतं तच्छीलाद्रिमिषा जन्मते क्रियन्तं समालम्ब कालं वृथस्मि प्रपश्यामि ते यत्स्वरूपं कदाहम् सर्वसर्गस्थितवान् सहेतु त्वमेवासि सत्यं त्वमेवासि नित्यं तदन्येषु देवेषु नित्यत्वमुक्तं तदन्विद्यया सक्तचित्तोऽहम् इति श्रीमद् कामाचार्य रचित अम्बा भुजंग स्तोत्र पंचरत्नम्। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण उत्तरार्ध सप्तम स्कंधे अथ प्रथमो अध्याय। सूत उवाच श्रुत्वेतां तापि सादिव्यम् कथं राजा मुदान्विते व्यासं प्रपच्छ धर्मात्मा परीक्षित सुतये पुनः। सुजी बोले, हे ऋषियों, तपस्वी व्यास जी से यह दिव्य कथा सुनकर परीक्षित के पुत्र धर्मात्मा राजा जनमेजय ने प्रसन्नतापूर्वक पुनः व्यास जी से पूछा। जनमेजय उवाच स्वामिन् सूर्यवन्मयानां च राज्ञां वंशस्य विस्तरम् तथा सोमान्वयानां च श्रोतुकामोऽस्मि सर्वथा। हे स्वामी, मैं सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी राजाओं के वंश का विस्तृत वर्णन सम्यक प्रकार से सुनना चाहता हूँ। कथयानघ सर्वज्ञै कथां पापप्रणाशिनीं चरितं भूपतीनां च विस्तराद् वंश्योर्द्वयो। तिः सर्वे पराशक्ति भक्ता इति मया श्रुतम् देवी भक्त्या चरितस्य शृण्वन् को अस्ति विरक्ति भाक्। हे पुण्यात्मन, हे सर्वज्ञ, आप उन राजाओं के चरित्र तथा उनके दोनों वंशों से संबंधित उस पाप नाशिनी कथा का विस्तार से वर्णन कीजिए। मैंने ऐसे सुना है कि वे सभी पराशक्ति जगदम्बा के महान भक्त थे, अतः देवी भक्त का चरित्र सुनने से भला कौन विमुख होना चाहेगा। राज ऋषि जनमेजा के ऐसा पूछने पर प्रसन्न मुखमंडल वाले सत्यनंदन मुनि व्यास जी ने उनसे कहा। व्यासुवाच निशामयि महाराज विस्तराद गतो मम सूर्यान्वयानां च तथा नैषां समुद्भवम्
विष्णुर्नाभिसरोजाद्वै ब्रह्मा भूचतुरानने तपस्तस्वाथमाराध्ये महादेवीं सुदुर्गमाम् तया दत्तवरोधाता जगत् कर्तुं समुद्यते नाशकन् मानुषीं सृष्टिं कर्तुं लोकपितामहे। व्यास जी बोले, हे महाराज, अब मैं सूर्यवंश, चंद्रवंश तथा अन्य वंशों की उत्पत्ति से संबंधित कथाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ, आप सुनिए। भगवान विष्णु के नाभि कमल से 4 मुख वाले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उन्होंने घोर तपस्या करके अत्यंत कठिनता पूर्वक प्राप्त होने वाली महादेवी की अत्यंत कठिनता पूर्वक आराधना की। उन भगवती से वरदान प्राप्त करे हुए ब्रह्मा जी जगत की रचना करने में प्रवृत्त हुए, किंतु लोक पिता में है ब्रह्मा जी मानवीय सृष्टि कर पाने में सफल नहीं हुए। ब्रह्मा जी के मन में सृष्टि के लिए अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न हुए, किंतु वे महात्मा अपने रचना को शीघ्र विस्तार प्रदान करने में समर्थ नहीं हुए। तत्पश्चात प्रजापति ब्रह्मा ने अपने 7 मानस पुत्रों का सृजन किया। मारीचि, अंगिरा, अत्रि, विशिष्ट, पुलह, क्रतु और पुलस्त्य, इन नामों से उन 7 मानस पुत्रों की प्रसिद्धि हुई। ब्रह्मा जी के रोष से रुद्र उत्पन्न हुए तथा उनकी गोदी से नारद जी का प्राकट्य हुआ। अंगूठी से दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुए। इसी प्रकार सनक आदि अन्य मानस पुत्रों के उन्होंने उत्पत्ति की। बाएं हाथ के अंगूठे से समस्त सुंदर अंगों वाले दक्ष पत्नी का प्रादुर्भाव हुआ। हे राजन, वे पुराणों में वारिणी नाम से प्रसिद्ध, वे आशिकनी नाम से भी विख्यात हैं और उन्हीं से ब्रह्मा जी के मानस पुत्र देव ऋषि नारद जी का प्रादुर्भाव भी हुआ है। जन्मेजय उवाच अत्र मे संशयो ब्रह्मन् यदुक्तं भवता वचै वीर्ण्यां नारदो जातो दक्षादिति महातपा कथं दक्षस्य पत्न्यां तु वीर्यां नारदो मुनि जातो हि ब्रह्मणे पुत्रो धर्मज्ञस्तापसोत्तमे। हे ब्राह्मण, अभी अभी आपने जो बात कही है कि महान तपस्वी नारद जी दक्ष से तथा वीरणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, इस विषय में मुझे संदेह हो रहा है। धर्म के पूर्ण ज्ञाता तथा तपस्वियों में श्रेष्ठ नारद मुनि तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, तो फिर वे दक्ष की पत्नी वीरणी से किस प्रकार उत्पन्न हुए? आपके द्वारा कथित यह वार्ता अत्यंत विस्मय में डालने वाली है। दक्ष तथा उनकी भार्या वीरणी से इन नारद जी के जन्म के विषय में आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। हे मुने, विपुल ज्ञान रखने वाले महात्मा नारद जी ने किसके शाप से अपने पूर्व शरीर का त्याग करके किस लिए फिर जन्म धारण किया? व्यासवाच ब्राह्मणासु समादिष्टो दक्षशिष्यर्थमादिते प्रज्ञा सिंजति सुभृशं बुद्धिहेतो स्वयं वा
स्वयंभू ब्रह्मा जी ने सबसे पहले दक्ष प्रजापति को सृष्टि के लिए आज्ञा दी और कहा कि तुम प्रजा की रचना में तत्पर हो जाओ, जिससे प्रजा की अधिकाधिक वृद्धि हो सके। तब दक्ष प्रजापति ने वीरणी के गर्भ से उत्पन्न बलशाली तथा पराक्रमी 5000 पुत्र उत्पन्न किए। प्रजा की वृद्धि हेतु विपुल उत्पाद से संपन्न उन सभी पुत्रों को देख करके काल की प्रेरणा के अनुसार देव ऋषि नारद जी हंसते हुए यह बात कहने लगे। मुवे प्रमाणं ज्ञात्वा सृष्टु कामा प्रजा कथम लोकानां महाश्रितं यूयं गिमिष्यत् नैसंशये प्रविथ्या विप्रमाणं तु ज्ञात्वा कारे समुद्यमे कितो स्वसिद्धि मायाति नान्यथेति विनिश्चये मालिशावत यूयं वे यज्ञात्वा भुवेतलम् समुद्यता प्रजा कर्तुम् कथम सिद्धिर्भविष्यति। पृथ्वी की वास्तविक परिमिति का बिना ज्ञान किए ही तुम लोग प्रजा के सृष्टि कार्य में कैसे तत्पर हो गए? इससे तुम लोग निस्संदेह जगत में उपहास के पात्र बनो। पृथ्वी का परिमाण जानकर ही तुम्हें इस कार्य में संलग्न होना चाहिए। ऐसा करने पर ही तुम लोगों का कार्य सिद्ध होगा, अन्यथा नहीं। इसमें कोई संदेह नहीं है। व्यास जी बोले, नारद जी की इस प्रकार कहने पर देवयोग से दक्ष पुत्र हर्ष परस्पर कहने लगे कि मुनि ने तो ठीक ही कहा है। अब हम लोग पृथ्वी का परिमाण जान लेने के बाद ही सुखपूर्वक प्रजा की सृष्टि करेंगे। ऐसा विचार करके वे सभी पृथ्वी का विस्तार जानने के लिए चल पड़े। तत्पश्चात नारद जी के कथनानुसार तलं सर्वं परिज्ञातुं वचनान् नारदस्य च प्राच्यं केचित् गता कामं दक्षिणस्यां तथा परे प्रतीच्याम् उत्तरस्यं तु कृतोत्साहा समन्तते दक्षै पुत्रान् गतान् दृष्ट्वा पीडितस्तु शुचामृशम्। वे नारद जी के कहने के अनुसार पृथ्वी के संपूर्ण तल का ज्ञान करने के लिए कुछ पूर्व दिशा में, कुछ पश्चिम दिशा में, कुछ उत्तर दिशा में तथा कुछ दक्षिण दिशा में बड़े उत्साह के साथ चले। इधर दक्ष प्रजापति सभी पुत्रों को गया हुआ देकर बहुत ही शोकाकुल हो गए। दृढ़ निश्चयी दक्ष प्रजापति ने प्रजाओं की सृष्टि के लिए पुनः अन्य पुत्र उत्पन्न किए। वे सभी पुत्र भी प्रजा सृष्टि करने में उत्साहपूर्वक तत्पर हो रहे। उन्हें देखकर नारद मुनि ने पूर्व की भांति वही बात उनसे भी कही। यही तुम लोग बड़े मूर्ख हो। अरे पृथ्वी का वास्तविक परिमाण का ज्ञान किए बिना ही तुम लोग प्रजा की सृष्टि करने में किस कारण से संलग्न हो गए हो? मुनि की वाणी सुनकर तथा इससे सत्य मानकर वे भी भ्रमित हो गए।
ये सभी पुत्र उसी प्रकार भूमंडल का विस्तार जानने के लिए चल पड़े जिस प्रकार उनके भाई लोग पहले चले गए थे। उन पुत्रों को वहां से प्रस्थित देख करके दक्ष अत्यंत कुपित हो उठे, क्रोध से भर उठे और पुत्र जन शोक जन्य कोप से उन्होंने नारद जी को शाप दे दिया। शापे नारदम को पात पुत्र शोक समुद्भवात दक्षवाच नाशिता मे सुतायस्माद् तस्मानाशं वाप्नुहि। हे नारद, जिस प्रकार तुमने मेरे पुत्रों को नष्ट किया है उसी प्रकार तुम भी नाश को प्राप्त हो जाओ। पापेन अनेन दुर्बुद्धि गर्भवासं व्रजेति चेत् पुत्रो में भव कामं त्वं यतो मे वृंशिता सुता। हे दुर्बुद्धे, तुमने मेरे पुत्रों को भ्रष्ट किया है, अतएव इस पाप के परिणाम स्वरूप तुम्हें भी गर्भ में वास करना होगा और मेरा पुत्र बनना पड़ेगा। इति शप्तस्ततो जातो वीर्ण्यां नारदो मुनि षष्टिर्भूयो सृज कन्या वीर्याम इति नैश्रुतम्। इस प्रकार शाप के प्रभाव से मुनि नारद वीरणी के गर्भ से उत्पन्न हुए। तदनंतर दक्ष ने वीरणी के गर्भ से 60 कन्याओं को उत्पन्न किया, ऐसा हमने सुना है। शोकं विहाय पुत्राणां दक्षै परम धर्मवित् तासां त्रयोदश प्रादात् कश्यपाय महात्मने। 10 धर्माय सोमाय 27 भूपते द्विज एव भृगवे प्रादात् चतस्रो अरिष्टनेमिने। द्विजैवांगिरसे कन्ये तथा व्यंगिरसे पुनः तासां पुत्राश्च पौत्राश्च देवाश्च दानवा तथा। जाता बल समायुक्ता परस्पर विरोधिका राग द्वेषान्विता सर्वे परस्पर विरोधिने। सर्वे मोहवृता शूरा हे भवन्नति मायने। दक्ष कह रहे हैं, पुत्रों का शोक त्याग कर परम धर्म में शिष्ट। दक्ष प्रजापति ने उन कन्याओं में से 13 कन्याएं महात्मा कश्यप को अर्पित कर दी। हे पृथ्वीपते, उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 27 चंद्रमा को, 2 भृगु मुनि को, 4 अरिष्ट नेमि को, 2 अंगरा ऋषि को तथा शेष 2 को पुनः अंगरा ऋषि को सौंप दिया। उन्हीं कन्याओं के पुत्र तथा पौत्र देवता और दानवों के रूप में उत्पन्न हुए। वे महान बलशाली तथा आपस में विरोध भाव रखते थे।
एक दूसरे के विरोधी तथा परस्पर राग द्वेष की भावना रखने वाले ये सभी पराक्रमी देवता तथा दानव अत्यंत मादावी थे तथा सदा मोह से ग्रस्त रह रहे थे। यदि श्रीमद्देवी भागवती महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां सप्तस्कन्धे सोम सूर्य वंशवर्णम दक्ष प्रजापति वर्णनम नाम प्रथमो अध्याय। सच्ची दरबार की जय। द्वितीयो अध्याय। जनमेजय उवाच ममाख्याय महाभाग राज्ञां वंशं सुविस्तरम् सूर्यान्वये प्रसूतानां धर्मज्ञानां विशेषते। जनमेजय जी व्यास से कहने लगे, हे महाभाग, आप मुझसे राजाओं की वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए और विशेष रूप से सूर्य वंश में उत्पन्न धर्मज्ञ राजाओं के वंशों का वर्णन करके उनके विषय में बताइए। व्यास जी बोले, हे भारत, हे ऋषिकेश नारद जी, पूर्व काल में मैंने जैसा सुना है उसी के अनुसार सूर्य वंश का विस्तृत वर्णन करूंगा, आप सुनिए। एकदा नारदै श्रीमान सरस्वत्या तटे शुभे आज गामाश्रमे पुण्ये विचरन् स्वेच्छया मुनि प्रणम्य शिरसा पादो तस्याग्रे संस्थित तदा ततस्तस्यासनं दत्त्वा हित्वार्हं थानरत् विधिवत् पूजयित्वा तमुक्तं वचनं त्विदं पार्वितोऽहं मुनिश्रेष्ठ पूज्यस्यागमनेन वे। एक समय की बात है, श्रीमान नारद मुनि स्वेच्छापूर्वक विचरण करते हुए सरस्वती नदी के पावन तट पर पवित्र आश्रम में पधारे। मैंने सिर झुकार कर उनके चरणों में प्रणाम करके उनके सामने स्थित हो गया। तत्पश्चात मैंने बैठने के लिए उन्हें आसन दिया और आसन प्रदान करके मैंने आदर पूर्वक उनकी पूजा की। उनकी विधिवत पूजा करके मैंने उनसे यह वचन कहा, हे मुनिवर, आप पूजनीय के आगमन से मैं पवित्र हो गया। हे सर्वज्ञ, इन सातवें मनु के वंश में जो विख्यात राजागण हो चुके हैं, उन राजाओं के चरित्र से संबंधित कथा कहिए। उन राजाओं की उत्पत्ति अनुपम है और उनका चरित्र अत्यंत अद्भुत है। अतः हे ब्राह्मण, मैं विस्तार के साथ सूर्यवंश का वर्णन सुनने का इच्छुक हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, संक्षिप्त या विस्तृत जिस किसी भी रूप में आप मुझसे इसका वर्णन कीजिए। हे राजा, मेरा ऐसा पूछने पर परमार्थ के ज्ञाता नारद जी हंसते हुए मुझे संबोधित करके प्रेम पूर्वक प्रसन्नता के साथ कहने लगे, उवाच प्रेर संप्रीते समभाषी मुदान्वयम्। नारद उवाच शृणु सत्यवती सुनो राज्ञां वंशमयनुत्तमम् पावनं कर्णसुखदं
धर्म ज्ञानादिभिर्युतम् ब्रह्मा पूर्वं जगत् कर्ता नाभि पंकज संभवे विष्णुरिति पुराणेषु प्रसिद्धि परिकीर्तिते सर्वज्ञ सर्वकर्तारहो स्वयंभू सर्वशक्तिमान। नारद जी बोले, हे सत्यवती नंदन, राजाओं के अति उत्तम वंश के विषय में सुनिए। कानों को सुख प्रदान करने वाला यह वंश चरित्र अत्यंत पवित्र और धर्म ज्ञान आदि से समन्वित है। सर्वप्रथम जगत सृष्टा ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल से प्रकट हुए। ऐसा उनके विषय में पुराणों में प्रसिद्ध है। संपूर्ण जगत के कर्ता स्वयं भू ब्रह्मा जी सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिमान है। सृष्टि करने की अभिलाषा वाले उन विश्वात्मा ब्रह्मा जी ने पहले देवी शिवा का ध्यान करके 10,000 वर्षों तक तपस्या की और उनसे महान शक्ति प्राप्त करके शुभ लक्षणों वाले मानस पुत्र उत्पन्न किए। उन मानस पुत्रों में सर्वप्रथम मारीची उत्पन्न हुए, जो सृष्टि कार्य में प्रवृत्त हुए। तस्य पुत्रोति विख्याते कश्यपे सर्वसम्मते त्रयोदशैव तस्या सन्भार्या दक्षसुता किल। दिवा सर्वे समुत्पन्ना दैत्या यक्षाश्च पन्नगा पश्वे पक्षिणिश्चैव तस्मात् सृष्टिस्तु काश्यपी। दिवानां प्रथिते सूर्यो विवस्वानां तस्युतो तस्य पुत्रस्य विख्यातो वेवस्तमनो नृपे। उन मारीची की परम प्रसिद्ध तथा सर्वमान्य पुत्र कश्यप जी हुए। दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं उन्हीं की भार्याएं थी। देवता, दैत्य, यक्ष, सर्प, पशु और पक्षी सबके सब उन्हीं से उत्पन्न हुए। इसीलिए इस सृष्टि को काश्यपी सृष्टि कहा जाता है। देवताओं में सूर्य सबसे श्रेष्ठ हैं। उनका एक नाम विवस्वान भी है। उनके पुत्र वैवस्वत मनु थे, वे परम प्रसिद्ध राजा हुए हैं। तस्य पुत्रस्ते इक्ष्वाको सूर्यवंश विवर्धने नवा भवन सुतास्तस्य मनु इक्ष्वाकु पूर्वजा तेषां नामानि राजेन्द्र शृणुष्व वैकवना पुनः। इक्ष्वाकुरथना भागो दिष्टैश्वर्यातिरेव च नरिष्यन्ते तथा प्रांशुर्निगोदिष्टस्य सप्तमे कुरुश्च पृष्ठधश्च नवीति मानवास्मित। उन वैवस्त मनु के पुत्र के रूप में सूर्यवंश की वृद्धि करने वाले इक्ष्वाकु का प्रभाव। इक्ष्वाकु के जन्म के बाद मनु के 9 पुत्र और उत्पन्न हुए। हे राजन, आप एकाग्रचित्त होकर उनके नाम सुनिए। इक्ष्वाकु के अतिरिक्त
नाभाग धृष्ट श्रेयाति नरिष्यंत प्रांशु नृग। सातवें दिष्ट एवं कुरुष और पृषग्न ये 9 मनुपुत्र के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन मनुपुत्रों में इक्ष्वाकु सबसे पहले उत्पन्न हुए थे। उनके 100 पुत्र हुए। उनमें आत्मज्ञानी विकुक्षी सबसे बड़े थे। अब आप मनुवंश में जन्म लेने वाले पराक्रमी सभी 9 मनुपुत्रों के वंश विस्तार के विषय में संक्षेप से सुनिए। नावगस्य तु पुत्रेऽपि अम्बरीष प्रतापवान धर्मज्ञे सत्य संदेशे प्रजापालन तत्परे दृष्टा तु धाश्रकं क्षत्रं ब्रह्मभूतं जायत संग्राम कातरं सम्यग् ब्रह्म कर्मरतं तथा जाति तनयाश्चे भूदानर्तो नाम विश्रुते सुकन्या च तथा पुत्री रूप लावण्य संयुता च्यवनाई सुता दत्ता राज्ञापि अंधाय सुंदरी मुनि सुलोचनो जाते तस्या शील गुणेन है। नाभाग के पुत्र अम्बरीश हुए। वे प्रतापी धर्मज्ञ सत्य प्रतिज्ञ और प्रजा पालन में तत्पर रहने वाले थे। धृष्ट से धाष्ट हुए जो क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मण बन गए। संग्राम से विमुख रहकर वे सम्यक रूप से ब्राह्मणोचित कर्म में निरत रहते थे। शर्याति की आनर्त नामक पुत्र उत्पन्न हुए। वे अति प्रसिद्ध हुए। रूप तथा सुंदर से युक्त एक सुकन्या नामक पुत्री भी उनसे उत्पन्न हुई। राजा शर्याति ने अपनी वह सुंदरी पुत्री नेत्रहीन च्यवन मुनि को सौंप दी। बाद में उसी सुकन्या के शील तथा गण के प्रभाव से च्यवन मुनि सुंदर नेत्रों वाले हो। सूर्यपुत्र अश्विनी कुमारों ने उन्हें नेत्र युक्त कर दिया, ऐसा हमने सुना है। वीतो रविपुत्राभ्यां विश्भ्यामति नैश्रुतम् जनमेजय उवाच संदेहो महान् ब्रह्मन् कथायां कथिस्त्वया यद्राज्ञा मुनेयन्दाय दत्ता पुत्री सुलोचना करूपा गुणहीना वा नारी लक्षण वर्जिता पुत्री यदा भवेद राजा तथा अंधाई प्रयच्छति ज्ञात्वाम अंधम सुमुखिम कस्माद् दत्त्वान् निप्सत्तमे। जिनमें बोले, हे ब्राह्मण, आपने कथा में जो यह कहा कि राजा शर्याति ने अंधे मुनि को अपने सुंदर नेत्रों वाली कन्या प्रदान कर दी, तो इससे मुझे कुछ महान संदेह हो रहा है। यदि उनकी पुत्री कुरूप गुणहीन और शुभ लक्षणों से हीन होती, तब वे राजा शर्याति उसका विवाह नेत्रहीन के साथ कर भी सकते थे, किंतु च्यवन मुनि तो दृष्टिहीन जानते हुए भी उन नृपश्रेष्ठ ने उन्हें अपनी सुमुखी कन्या कैसे सौंप दी। हे ब्राह्मण, आप मुझे इसका कारण बताएं, मैं सदा आपके अनुग्रह के योग्य हूँ। सूची बोले, परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय की यह बात सुनकर के प्रसन्न मन वाले व्यास जी हंसते हुए उनसे कहने लगे। व्यास जी बोले, हे राजा, विवस्त मुनु के पुत्र शर्याति नाम वाले ऐश्वर्य राजी थे।
तस्य स्त्रीणाम सहस्राणि चत्वारे संपरिग्रह राजपुत्रे स्वरूपाशे सर्वलक्षण संयुता। उनकी 4000 भार्याएं थी, 4000 पत्नियां थी। ये सभी राजकुमारियां अत्यंत रूपवती तथा समस्त शुभ लक्षणों से युक्त थी। राजा की सभी पत्नियां आपस में प्रेम से रहती हुई सदा उनके अनुकूल व्यवहार करती थी। उन सबके बीच में सुकन्या नाम एक ही सुंदरी पुत्री थी। सुंदर मुस्कान वाली वह कन्या पिता तथा समस्त माताओं के लिए अत्यंत प्रिय थी। उस नगर से थोड़ी दूरी पर मानसरोवर के तुल्य एक तालाब बना हुआ था। उसमें उतरने के लिए सीढ़ियों का मार्ग बना हुआ था। वह सरोवर स्वच्छ जल से परिपूर्ण था। हंस, बतख, चक्रवाक, जलकाक और सारस पक्षियों से ये सारे का सारा सरोवर व्याप्त था। ये बहुत ही सुशोभित था। अन्य पक्षी समूहों से भी वह आवृत रहता था और उस सरोवर में 5 प्रकार के कमल खिलते थे, जिन पर सदा ही भंवरे मंडराते रहते थे। उस सरोवर का तट बहुत से वृक्षों तथा सुंदर पौधों आदि से घिरा हुआ था। वे सरोवर साल, तमाल, देवदारू, पुन्नाग और अशोक के वृक्षों से सुशोभित था। वट, पीपल, कदम्ब, केला, नींबू, बिजोरा, खजूर, कटहल, सुपारी, नारियल तथा केचकी, कचनार, जूही, मालती जैसी सुंदर एवं स्वच्छ लताओं तथा वृक्षों से वह सम्यक प्रकार से संपन्न था। जामुन, आम, इमली, करंज, कौरैया, पलाश, नीम, खीर और बेल तथा आंवला आदि के अनेक वृक्ष उस वाटिका को सुशोभित करते थे। ममुवै कोकिला रावे कीकास्वन् विराजितम् तस्मीपि शुभे देशे पादपानां गणावृते मार्गस्य विनय शान्ते तापसे संसितो मुनि यातिवासो विजिनं स्थानं तपस्तेऽपि समाहिते। कोकिलों और मीरों की ध्वनि से वह सदा निनादित रहता था। उस सरोवर के पास में ही वृक्षों से घिरे हुए एक शुभ स्थान पर शांत चित्त वाले महातपस्वी भृगवंशी च्यवन मुनि रहते थे। उस स्थान को निर्जन समझकर उन्होंने मन को एकाग्र करके तपस्या प्रारंभ कर दी। दृढ़ासनम मौनम आधाय जित मारुते इंद्रियाणि च संयम्य त्यक्त आहार तपो निधि जलिपानादिरहितो ध्यायन्नास्ति परम्बिका समालकीवो भद्रा अंजलाताभि परिवेष्टित। ही राजन व्यासन पर दृढ़ता पूर्वक विराजमान होकर मौन धारण किए हुए प्राणवायु पर उनका पूर्ण अधिकार था तथा सभी इंद्रियां उनकी वश में थी।
उन तपनिधि ने भोजन का भी त्याग कर दिया था और वे जल ग्रहण किए बिना ही जगदम्बा का ध्यान करते थे। हे राजन, इसे एक ही स्थान पर सिर आसन पर जब वो बैठे हुए थे तो उनके शरीर पर लताएं घिरी हुई थी और दीमकों के द्वारा वे पूरी तरह से ढक लिए गए थे। शरीर का कोई भी अंग, कोई भी भाग नजर नहीं आता था। कालीन में हिता राजन सवा किरणा पिपीली के तथा से समृतो धीमान मृत पिंड इव सर्वते। ही राजन, बहुत दिनों तक इस प्रकार बैठे रहने के कारण उन पर दीमक की चींटियां चढ़ गई और उनसे वे घिर गए। चारों तरफ से उन्होंने उनको वेष्टित कर लिया। वे बुद्धि संपन्न मुनि पूरी तरह से मिट्टी के ढेर के सदृश हो गए। देखने पर ऐसे लगता है कि कोई बहुत बड़ा मिट्टी का ढेर ही पड़ा हुआ है। कदाचित सिमहि प्राले कामिनी गण समृत, आज काम सरो राजन विहृतम इदम उत्तमम्। हे राजा, किसी समय वे राजा शर्याती अपनी रानियों के साथ विहार करने के लिए उस उत्तम सरोवर पर आए। शर्याती सुंदरी वृंद संयुते सलिले मले, कीड़ासक्तो महीपालो बभूव कमला करे। सरोवर का जल स्वच्छ था, कमल खिले हुए थे। अतएव राजा शर्याती सुंदरियों को साथ लेकर वहां पर जल क्रीड़ा करने लगे। सुकन्या वनमासाद्य विजहार सखी वृता, सुमनांसी विचिन्वन्ति चंचला चंचलोपमा। सर्वाभरण संयुक्ता रणचरण नुपुरा, चंक्रमणावल्मीकम् चवनस्य समासदत्। क्रीडासक्तोपविष्टा सा वल्मीकस्य समीपते, ददर्श चास्य रंध्रे वै खद्योत इव ज्योतिषी। लक्ष्मी की तुलना करने वाली तथा चंचल स्वभाव वाली वह सुकन्या वन में आकर सुंदर फूलों को चुनती हुई सखियों के साथ विहार करने लगे। वे सभी प्रकार के आभूषणों से अलंकृत थी तथा उसके चरण के नुपुर मधुर ध्वनि कर रहे थे। इधर उधर भ्रमण करते हुए वे राजकुमारी सुकन्या वल्मीक बने हुए उस च्यवन मुनि के निकट पहुंच गए। वहां बैठ गई और उसे वल्मीक के छिद्रों से जुगनों की तरह चमकने वाली दो ज्योतियां दिखाई पड़ी। उस दीमक के ढेर में दो सुराख थे और उन दोनों सुराखों से प्रकाश ऐसे बाहर आ रहा था जैसे जुगनू की तरह कभी दिखाई देती और कभी लुप्त हो जाती। वो दो ज्योतियां देखी। किमे देती संचित्य समुद्र तू मनोदधे, गृहीत्वा कंटकम तीक्ष्ण तरमाणा कृशोदरी। ये क्या है? उसको कुतूहल हुआ, जिज्ञासा हुई और ऐसी जिज्ञासा होने पर उसने आवरण हटाने का मन में निश्चय कर लिया
और तत्पश्चात वह सुंदरी एक नुकीला कांटा लेकर शीघ्रतापूर्वक मिट्टी हटाने लगी। मुनिचवन ने विचरण करने वाले कामदेव की स्त्री रति के सदृश तथा सुंदर केशों वाली उस राजकुमारी को पास में स्थित होकर के मिट्टी हटाने में संलग्न देखा। ताम वीक्षे सुदतिम तत्र क्षाम कंठ तपो निधि ताम भाषत कल्याणी इमे ददति भार्गवे दूरम गच्छ विशालाक्षी तापसोऽहं वरानने मा भिन्द स्वाद्यवल्मीकम् कंटकेन कृशोदरी। मुनिचवन ने विचरण करने वाले कामदेव की रति के सदृश उस कन्या से क्षीण स्वर में कहा कि ये क्या है हे विशाल लेने वाली, दूर चली जाओ हे सुमुखी, मैं एक तपस्वी हूं, हे कृशोदरी इस बाम्बी को कांटे की मत हटाओ। तीनिदं प्राच्य मापनापि साच्य अस्य न शृणोति वै किं खल्विदम् इत्युक्त्वा निविर्भेदस्य लोचने। उनके ऐसा कहने पर भी उसने उनकी बातें नहीं सुनी और हैरान हुई ये कौन सी चमकीली वस्तु है और ये आवाज इसमें से कैसी आ रही है। यह कहकर उसने दो कांटे लिए और उन दोनों छिद्रों में डाल दिए। मुनि के दोनों नेत्र उसने बींद दिए। देवी नवोदिता भित्वा जगाम नृप कन्यका क्रीडन्ति शंकमानासा किं कृतं तुमेति चुक्रोध से तथा विद्ध निद्रे परम मन्युमान वीदिनाभ्यर्दितै कामम् परितापम जगाम है। देव की प्रेरणा से राजकुमारी उनके नेत्र बींद कर शंख भाव से खेलती हुई और ये मैंने क्या कर डाला यह सोचते हुए वहां से चले जाए। नेत्रों के बंध जाने से महर्षि को क्रोध हुआ, बड़ी पीड़ा हुई, अत्याधिक वेदना हुई। नेत्रों में आंखों में एक जरा सा धूल का कण भी गिर जाए तो क्या दशा होती है, और जिसके नेत्र बिंद गए हों उसकी तो क्या दशा होगी। अत्याधिक पीड़ित होने के कारण दर्द से कराहते हुए वे मुनि बहुत दुखित हुए। शक्तिन्मूढ़ निरोधो भूत सैनिकानां तु तत्क्षणान् विशेषेण तु भूपस्य सामात्यस्य समान्तते गजोऽश्रुतुर्गाणां च सर्वेषां प्राणिनां तदा ततो रुद्धे शक्रिन्मूत्रे शर्यातिर्दुखितो भवत्। उसी समय से राजा के सभी सैनिकों का मल मूत्र अवरुद्ध हो गया। मंत्री सहित राजा को विशेष रूप से ये कष्ट झेलना पड़ा। हाथी, घोड़े और ऊंट आदि सभी प्राणियों के मल तथा मूत्र बंद हो गए। उनका अवरोध होने के कारण राजा शर्याति अत्यंत दुखित हुआ। सैनिकै कथितं तस्मै शक्रुणोत्र निरोधिनम् चिन्तयामास भूपाले कारणं दुःख संभवे। विचित्या ततो राजा सैनिकान् स्वजनांस्तथा गृहमाज्ञाय चिन्तार्थे कीनेदं दुष्कृतं कृतम्। सरसै पश्चिमे भागे वनमध्ये महातपा चवने तापेस्त तत्र
तपश्चरति दुष्चरम। सैनिकों ने अपना मल मूत्र के अवरोध की बात उन्हें बताई। तब उन्होंने इस कष्ट के कारण पर विचार किया। कुछ समय सोचने के बाद राजा घर पर आकर अपने परिजनों तथा सैनिकों से अत्यंत व्याकुल होकर पूछने लगे, किसके द्वारा यह निकृष्ट कार्य किया गया है। उस सरोवर के पश्चिमी तट वाले वन में महान तपस्वी च्यवन मुनि कठिन तपस्या कर रहे हैं। केनाप्य कृतम तत्र तापस्सग्नि संप्रभे तस्मात् पीड़ा समुत्पन्ना सर्वेषामिति निश्चय। अग्नि के समान उन तपस्वी क्या प्रति किसी ने कोई अपकार अवश्य ही किया, इसलिए हम सबको ऐसा कष्ट हुआ है, यह निश्चित है। तपोवृद्धस्य वृद्धस्य पुरुषस्य विशेषतः केनाप्ये कृतं मन्ये भार्गवस्य महात्मने। ज्ञातं वा यदि वा ज्ञातं तस्येदं फलमुत्तमम् कैश्च दुष्टैः कृतं तस्य हीलनम तापसस्य। महातपस्वी वृद्ध तथा श्रेष्ठ भृगुनंदन महात्मा च्यवन का अवश्य ही किसी ने अनिष्ट कर दिया है, ऐसा मैं मानता हूँ। ये अनिष्ट जानबूझकर किया गया हो या अनजाने में, उसका नियत फल तो हम सबको भोगना ही पड़ेगा। ना जाने किन दुष्टों ने उन तपस्वी का अपमान किया है। इति पुष्टा तमुचुस्ते सैनिका वेदनार्दिता मनोवाक्काय जनितम ने विद्यो अपकृतम वयम। राजा के ऐसे पूछने पर दुख से व्याकुल हुए सैनिकों ने कहा, हम लोगों के द्वारा मन वाणी कर्म से मुनि का कुछ भी अपकार नहीं हुआ है, इसे हम लोग नहीं जानते। और किसी ने कर दिया हो पता नहीं, लेकिन हमारे से हो गया ऐसी कोई हमें जानकारी नहीं है। इति श्रीमद्देवी भागवती महापुराणे अष्टादशसहस्रायां संहितायां सप्तम स्कंधे शर्याति राजवर्णम नाम द्वितीयो अध्याय। सच्चे दरबार की जय।